नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया सभा को संबोधित। सीएम शिवराज ने किया पृथ्वीपुर में सभा को संबोधित। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार, कहा हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। पृथ्वीपुर विधानसभा में सीएम शिवराज की जनसभा, कहा मामा जो कहता है वो करता है। मैंने जिला भी बना दिया है, किसानों के खेतों पर सिंचाई का पानी लेकर आऊंगा। मैंने जिला भी बना दिया। सीएम ने कहा बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। हिंदुस्तान में सबसे पहले सामान्य वर्ग का आयोजन बनाया तो बीजेपी ने बनाया। पृथ्वीपुर विधानसभा में प्रचार करने गए सीएम का एक करीब महिला से हुआ सामना। अपने बेटे की नौकरी से जुड़ी फरियाद लेकर आई महिला ने सीएम के सामने बहाए आंसू। माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की सूची में था उसके बेटे का नाम, मगर दस्तावेज सत्यापन के दौरान नियमों का हवाला देकर काटा था नाम। सीएम ने भी संवेदनशीलता के साथ सुनी महिला की बात, मामले में न्याय का दिया आश्वासन। जशपुर हिट एंड रन केस में कमलनाथ के बयान पर सीएम ने किया पलटवार, कहा कमलनाथ उन्हें अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। सीएम ने कहा जो व्यक्ति हैं वो पकड़े गए हैं। सिंगरौली में भी उनके घर पर छापा मारा गया। गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। भोपाल हिट एंड रन मामले में आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीआईजी इरशाद वली ने कहा हादसे में नहीं हुई किसी की मौत, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पृथ्वीपुर विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में निवेश बढ़ेगा तभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सनावद में हुआ कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन में पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया बीजेपी पर पलटवार, कहा चुनाव जीतकर केंद्र सरकार तक अपना करारा जवाब देगी कांग्रेस। उपचुनाव के बीच बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चुनाव आयोग। बीजेपी ने की कांग्रेस की शिकायत। जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। महेश पटेल पर आदिवासियों के बीच गुंडागर्दी का आरोप। गुंडागर्दी के मामलों में गिरफ्तारी की हो रही है मांग। महेश पटेल के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी। कांग्रेस के दो ही नाथ वाले बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में घबराहट है और इसलिए वह दिन रात कमलनाथ का नाम रटते रहते हैं। खरीदे हुए विधायकों के दम पर वह सत्ता में हैं। खंडवा में कांग्रेस का पलटवार। ने कर शब्द पर हो रही राजनीति पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। पेट्रोल डीजल महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वहीं अरुण यादव से जुड़े कटाक्ष पर कांग्रेस ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को भी बहुत वक्त हो गया है, उन्होंने भी पद छोड़ देना चाहिए। रायसेन और विदिशा के दौरे पर रहे राज्यपाल मंगूभाई पटेल विदिशा के उदयगिरी की देखी गुफाएं। रायसेन के सत्ताधार स्तूप देखने भी गए थे राज्यपाल। जगदलपुर में मोरिया दरबार में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। बस्तर को सीएम भूपेश बघेल ने दी 230 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 दिवसीय बस्तर दौरा। सीएम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता बस्तर के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 36 घंटों के अंदर भर्ती 5 नवजात बच्चों की हुई मौत। दिल्ली चौराहा छोड़कर अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मामले की दी जानकारी। जन्म से पहले 5 बच्चों की मौत। अस्पताल पहुंचकर सिंहदेव ने की डॉक्टरों से चर्चा, कहा इलाज के लिए गंभीर हालत में एमसीएच अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 5 बच्चे प्रीमैच्योर थे।
इलाज के दौरान हुई है बच्चों की मौत। सिंहदेव ने कहा कि रायपुर से डॉक्टरों की विशेष टीम अंबिकापुर पहुंचकर प्रीमेच्योर शिशु के जन्म लेने के मामले में जांच करेगी। कोरबा शहर के आरपी नगर में बने गार्डन का हुआ उद्घाटन। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किया उद्घाटन। 52 लाख की लागत से बना है गार्डन। इस दौरान मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कोरबा जिला विकास के मामले में पूरे राज्य में अव्वल साबित होगा। विधायक रामेश्वर शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में हिंदुओं को दूसरे धर्म से जुड़ी चीजों से दूर रहने की दे रहे नसीहत। दशहरा के दिन का है वीडियो। उज्जैन में ईद उल मिलादुन्नबी को लेकर गाइडलाइंस की गई जारी। घरों में रहकर मनाए ईद उल मिलादुन्नबी। 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा ये पर्व। कलेक्टर ने की लोगों से अपील, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा ईद उल मिलादुन्नबी। कांकेर में ईद मिलादुन्नबी मनाने को लेकर शांति समिति की हुई बैठक में हुआ फैसला, इस साल नहीं बचेगा डीजे, बाइक रैली की भी अनुमति नहीं। गुना में किसानों को नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गुना जिले के दरनावादा क्षेत्र में पकड़ा गया नकली खाद का पिकअप वाहन। 90 कट्टा नकली खाद सहित 3 आरोपी की पुलिस गिरफ्त में। आरोपी डीएपी की किल्लत का फायदा उठाकर किसानों को खपा रहे थे नकली खाद। पकड़े गए सभी आरोपी गुना जिले के निवासी। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी। इंदौर में अवैध नशे का कारोबार करने वाले बाप बेटे गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके कब्जे से जहरीली शराब भी जब्त की। पुलिस ने 11 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत 55,000 बताई जा रही है। आरोपी लड़कियों को नशे की लत लगाकर अपने साथ गैंग में शामिल करता था। इंदौर को अपराध मुक्त शहर बनाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत अन्नपूर्णा पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। अपराधियों ने कबूला अपना अपराध। इंदौर में धोखाधड़ी कर शादी करने का मामला आया सामने। सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरकवर पुलिस अधिकारी बताकर एक बदमाश ने युवती को शादी का झांसा देकर सगाई की। बदमाश ने युवती से 8 लाख रुपए और एक्टिवा गाड़ी ली। जब युवती को शंका हुआ तो उसने जांच पड़ताल की तो बदमाश नकली अधिकारी निकला। महासमुंद में नगर वासियों के लिए 47 लाख की लागत से बनाया गया चौपाटी। प्रशासन ने अब अस्थायी गोठान बना दिया है। इंदौर में अपने पति से परेशान पत्नी ने खाया जहर। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया जहर देने का आरोप। पति के प्रेम प्रसंग का भी मामला। चौपाटी को गठान बनाए जाने के बाद अब आम लोग सवाल उठा रहे हैं। छतरपुर में एसडीएम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। एसडीएम ने आम लोगों की तरह लाइन में लगाकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान एसडीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों से बात की। एसडीएम के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। कई स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से नदारद मिले। अस्पताल में सफाई न मिलने पर एसडीएम नाराज दिखे। साथ डॉक्टर्स को स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए। टीवी सीरियल महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान पहुंचे शिवपुर। हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी प्रेम और भाईचारे पर कही बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि देश में मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम बंट रही हैं। जाति धर्म के नाम पर कत्लेआम किए जा रही हैं।
राजगढ़ जिले के सारंगपुर में बस स्टैंड के पास लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पोती गई कालेख। इस हरकत से नाराज है बीजेपी कार्यकर्ता। मामले में जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हो रही है जांच। आरोपियों की तलाश लगातार जारी। भिलाई में प्रेमिका के चरित्र पर शंका के चलते जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दीनदयाल कॉलोनी चुनावनी की घटना। बलरामपुर जिले के अमरपुर गांव में एक कलयुगी पिता ने अपने 9 महीने के मासूम की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मां पति के सामने गिड़गिड़ाती रही। पुलिस ने हत्यारे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में तस्करों के हौसले बुलंद। जांच करने जा रहे अधिकारियों पर किया हमला। अवैध रेत पर कार्रवाई करने गए नायब तहसीलदार और उनकी टीम पर तस्करों ने किया हमला। तहसीलदार और जांच टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। नायब तहसीलदार लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर अपनी टीम के साथ अवैध रेत की जांच और कार्रवाई करने के लिए गए हुए थे। धमतरी के बरारी कुकरेल गांव में तेंदुए के खाल की तस्करी करते हुए 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तेंदुए का खाल बरामद। बुरहानपुर जिले में सड़क पर एक खरगोश का शिकार करते हुए तेंदुआ का लोगों ने बनाया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। बालाघाट के बरवेली में हुए मर्डर के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दशहरा की रात की है घटना। पुरानी रंजिश की वजह से हुई थी हत्या। कटनी जिले के पिपरिया में काली मंदिर के घंटे में लटका मिला युवक का शव। परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। मामले की जांच कर रही है पुलिस। टिडोरी में जंगलों में बेहोशी की हालत में मिली युवती। डायल 108 की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। गंभीर हालत में है युवती। मामले की जांच कर रही है पुलिस। शहडोल में बदमाशों के हौसले बुलंद। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है वायरल। पहली घटना धनपुरी थाना क्षेत्र के अमरकंटक राष्ट्रीय राजमार्ग की है। वीडियो में युवक एक दूसरे के साथ सरेरा मारपीट करते नजर आ रही हैं। दूसरी घटना अमलाई थाना क्षेत्र की है, जहां एक जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय को बंधक बनाकर कुछ लोग मारपीट की घटना को अंजाम दे रही हैं। कोरबा में ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की हुई मौत। तंबाकू मिलते हुए ट्रेन की पटरी क्रॉस करने के दौरान हुआ हादसा। बुरहानपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। ट्रक में सवार 30 से ज्यादा मजदूर हुए घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। महाराष्ट्र जा रहे थे सभी लोग। बेमेतरा में सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने फिर ली जान। ट्रक की चपेट में सर कुचले जाने के बाद हुई मौत। बालाघाट में कार सवार ने 2 स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। एक की मौत, एक हुआ घायल। गोंदिया रोड मार्ग पर साले टेका के पास हुआ हादसा। छतरपुर में एक विशेष समाज की लड़कियों को मंदिर में पूजा करने से मना किया गया। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा करने से रोका गया। पूजा करने से रोकी गई शिकायत बच्चियों के परिजनों ने थाने पर की, जिस पर पुलिस ने धारा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के डबरा में पुल न होने की वजह से हो रही परेशानी। गांव में बीमारी के चलते एक बुजुर्ग की हुई मौत। पानी के बहाव बीच ही ले जाया गया शव। बेमेतरा में नदी में डूबने से अधेड़ की मौत। हाथ पैर धोने हुए गए ग्रामीण का नदी में पैर फिसल गया, जिससे नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। 1 महीने के सूखे के बाद अनूपपुर जिले के कई इलाकों में हुई बारिश। अमरकंटक, पुष्पराजगढ़, जैतहरी, वेंकट नगर और कोतमा में हुई बारिश।
राजगढ़ जिले में भी कई जगह गरज परज के साथ हुई बारिश। बिसोनिया गांव में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, एक घायल। मंदसौर जिले में मौसम का मिजाज बदला। जिले में देर रात से बारिश, जिससे पूरा शहर तरबतर हो गया। फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है। आगे मध्यम तीव्रता की बारिश के भी आसार हैं। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान है। केरल में इडुक्की में तेज बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कुछ स्थानों पर भूस्खलन के चलते भारी जान माल का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने केरल के पठानमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 4 अक्टूबर को AQI लेवल 91 था, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है, जो एक हफ्ते में बाद 11 अक्टूबर को 166 हो गया था। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। 18 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की अपील की है। तेल कंपनियों ने एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। पेट्रोल और डीजल के दोनों के दाम 35 पैसों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपये 84 पैसे तो डीजल 94 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। मुंबई में अभी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 111 रुपये 77 पैसे तो प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल 102 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल 97 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर, तो वही डीजल के दाम 98 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,40,76,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,52,124 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 24,11,00,000 लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही दर्ज किए गए हैं। केरल में कोरोना वायरस के 7,955 नए मामले सामने आए। 11,769 रिकवरी हुई है और 57 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 333 नए मामले सामने आए। 526 रिकवरी हुई और 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21 नए मामले सामने आए। इस दौरान 22 रिकवरी और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा ने 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। पीएम मोदी भी कर सकते हैं शिरकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। चौबीस अक्टूबर 2021 में T20 वर्ल्ड कप का पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत में मुजुबानी जंग शुरू हो गई है। लोगों को मैच का बेसब्री से इंतजार है। भारतीय दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को T20 के मौके ऐड को लेकर खूब मजे लिए और कहा कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम के साथ जुड़ेंगे। राहुल द्रविड़ T20 वर्ल्ड कप के बाद से 2023 के वर्ल्ड कप तक कोच रहेंगे। दुबई में BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने द्रविड़ के साथ बैठक की और उन्हें T20 विश्व कप के बाद टीम के साथ जोड़ने को कहा।
द्रविड़ के अलावा पारस माम्ब्रे को गेंदबाजी कोच चुना गया। उनका कार्यकाल भी 2023 के वर्ल्ड कप तक का होगा। आदित्य रॉय कपूर लंबे समय बाद अपनी अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर दी है उन्होंने, और उनकी यह फिल्म तमिल हिट थाटम की हिंदी रीमेक है। इस थ्रिलर जॉनर फिल्म में आदित्य रॉय कपूर बिल्कुल अलग अवतार के साथ पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे। वहीं मृणाल ठाकुर एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगी। वर्धन केतकर इस फिल्म में डायरेक्शन में अपना डेब्यू करेंगे। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की है। फोटो का कैप्शन देते हुए दिलजीत ने शहनाज को स्ट्रांग वुमेन कहा। अभिनेत्री शहनाज गिल और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख रिलीज हो गई है। फिल्म को पहले ही दिल्ली और पंजाब में बम्पर ओपनिंग मिली है। एक्टर अक्षय कुमार और अभिनेत्री कैटरीना कैफ के फैंस का इंतजार खत्म हुआ। उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में करण जौहर का शो वन माइक स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। शो में करण के अलावा अभिनेत्री सनी लियोनी और रैप स्टार रफ्तार भी नजर आएंगे।